हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। गर्वजी क्लासेज के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो रीट एग्जाम 2025 का फरवरी में होने वाला है। उस परीक्षा में परीक्षा से पहले बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। साथियों, ये परीक्षा बीजेपी सरकार की पहली परीक्षा है। तो ये क्या बीजेपी सरकार इसमें ना अपने सारे हथकंडे अपना रही है, ठीक है। और ये एक ऐसे एग्जाम को इस तरीके से वो कर रही है जैसे हर सिस्टम को इस पे चेक करने का काम कर रही है कि ये फैक्टर काम करेगा या नहीं करेगा। तो क्या उससे बच्चों को नुकसान होगा या फायदा होगा, इस वीडियो में अपन ये भी जानेंगे। उसके साथ साथ अपने भी ये भी जानेंगे कि कौन कौन से बदलाव इसमें किए गए हैं और किस बदलाव से फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं, नेगेटिव मार्किंग को भी डाउट है, और जिनने पहले एग्जाम क्लियर कर रखा है वो दोबारा दे या नहीं दे उससे भी डाउट है। और टोटल कितने फॉर्म अब तक लग चुके हैं उस चीज़ को भी अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रीट से संबंधित पल पल की अपडेट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता रहूँगा। चलिए पहले अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अब तक टोटल कितने फॉर्म लग चुके हैं। साथियों, ये आज की अपडेट है। ये 7 दिन में कुल 1.11 लाख आवेदन भरे गए हैं और ये 9,203 दोनों लेवल में भरे, यानी कि L1 में और L2 में टोटल 9,203 लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया अब तक 7 दिन में, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि रीट 2022 में 8.6 लाख को मिली थी आजीवन पात्रता। असम जैस में सैकड़ों विद्यार्थी रीट 2024 में फिर फॉर्म भर रहे। भाई 2022 में जब रीट हुई थी उसको आजीवन पात्रता घोषित किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे लोगों को ये डाउट है कि उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, और इस टाइम क्या है, बीजेपी है। तो ये बीजेपी है जो उस चीज़ को मानेगी या नहीं मानेगी, इस स्थिति में आके बच्चे दोबारा उसको फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप फॉर्म भर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया है, एग्जाम दे के देखिए। लेकिन जिन बच्चों का 2022 का पात्रता है और उस टाइम आप पास हो गए थे, तो आप इस एग्जाम के लिए भी पास हो। बाकी अगर आप एग्जाम में बैठना चाहते हैं, एग्जाम दे के देखना चाहते हैं, तो आप फॉर्म भरिए और बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। रीट 2022 L1 में 6 लाख और L2 में 2.3 लाख आजीवन पात्र, ठीक है। ये इन्होंने संख्या बताई यहाँ पे कि L2 में तो 2.3 लाख और L1 में 6.3 लाख विद्यार्थी पात्र हैं, ठीक है। वो इस एग्जाम में आराम से बैठ सकते हैं, जो कि ये इसका मेंस होगा, रीट का मेंस होगा 3rd ग्रेड वाला, ठीक है। उसमें रीट 2024 में निर्देश स्पष्ट, पात्र फिर से भर रहे फॉर्म। तो भाई ये इसमें निर्देश भी दिया गया है कि आप पात्र हैं, लेकिन फिर भी बच्चे भर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे भर रहे हैं एग्जाम में बैठने के लिए, एग्जाम दे के देखने के लिए, ठीक है। और जो 5वां ऑप्शन आ रहा है उसके लिए भी बच्चे भर रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। अब तक 1.11 लाख ने किए आवेदन, बोर्ड की बड़ी कमाई। भाई अब तक 1.11 लाख बच्चों ने रीट में आवेदन कर चुके हैं और रीट 24 के लिए 7 दिन में ही अब तक कुल 1,11,426 आवेदन आ चुके हैं। इसमें लेवल 1 में 32,000 क्या लेवल 1 में 32,242 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं यहाँ पे 79,184 विद्यार्थियों ने L2 में आवेदन किया है। 9,203 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों लेवल में आवेदन किए हैं। रीट 2022 के पात्र विद्यार्थियों के भी दोबारा आवेदन बढ़ने से आवेदनों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं लगानी है, ठीक है। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटो अगर आप लगाएंगे तो आपका ये फॉर्म या तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट नहीं होगा तो आपको संशोधन के लिए आपको दोबारा से इसमें दिया नहीं जाएगा टाइम, ठीक है। और ये दस्तावेजों की लिस्ट है, आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए रीट पात्रता फॉर्म भरने के लिए। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक 3rd ईयर, बीएड या बीएसटीसी जो भी हो आप, L1 या L2, आधार कार्ड, एक फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। साथ में जो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है ऐसे देना जिसको आप भूलो नहीं या खो नहीं, ये आपको संभाल के रखने हैं, प्लस में SSO ID, ठीक है। इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी संभाल के रखना है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं, आप नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं, जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग वो कैसे होगी। क्योंकि इस बार आपको पहले एग्जाम में क्या था, 4 ऑप्शन देखने को मिलते थे, इस बार 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई सा भी 5 में से कोई सा भी ऑप्शन करते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 में से एक भी ऑप्शन को नहीं चुनते, 5 ऑप्शन खाली छोड़ते हैं, तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा।
चलो मान लिया आपको एग्जाम 5 ऑप्शन क्या आएगा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपको उसमें टिक करना है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं करना, लेकिन 5वां विकल्प आपको भरना होगा। रेट पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को लेकर कई विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो रहा है कि उनको बता दें कि बोर्ड परीक्षा द्वारा रीट 2024 में नया ओमार शीट नियम लागू किया है, जिसमें 4 ऑप्शन के बजाय 5 विकल्प आएंगे। किसी सवाल का जवाब नहीं आने पर यदि आप लोग 5वां विकल्प नहीं भरते हैं तो 1/3 अंक की नेगेटिव रहेगी। अगर आप 5वां विकल्प नहीं भरते हैं तो रहेगी, अगर आप कोई सा भी भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव मार्किंग वाला आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिलेबस में बदलाव किया गया है, यहाँ पे अपन उस चीज़ को देखेंगे कि रीट के उसमें एग्जाम में सिलेबस में क्या क्या बदलाव यहाँ पे कर दिया गया है। रीट 2024 लेवल 1 और लेवल 2 का नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए FSQ भी निकाले गए, ठीक है। ये AQ हो गया FAQ। रीट सिलेबस में बड़ा बदलाव, NEP योजनाएं, ठीक है, NEP योजनाएं व राजस्थान GK शामिल, 5 विकल्प आएंगे। ये तो अब मैंने बता दिया 5 विकल्प तो क्या था जो। अब यहाँ पे देखो L1 में है ना, NEP राजस्थान GK व वैदिक गणित टॉपिक शामिल किए गए हैं, ठीक है, ये L1 का है। अगर आप कमेंट करेंगे कि सिलेबस पे विस्तार से वीडियो बनाए तो मैं इस पर एक विस्तार से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये है एक L2 में क्या है, NEP हिंदी गणित व संस्कृत में नए टॉपिक यहाँ पे लागू कर दिए गए। और ये यहाँ पे ये आपको मैं दिखा दूँ, ये टॉपिक भी इधर दिए हुए हैं, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पे। हिंदी भाषा के पेपर में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की सामान्य जानकारी जोड़ी गई है। संस्कृत भाषा के पेपर में सामान्य ज्ञानम। इस पे ये ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक बहुत बड़ी वीडियो बना दूंगा। 5 ऑप्शन भरना अनिवार्य, अंक काटे जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। विकल्प को लेकर बोर्ड ने किया कन्फ्यूजन, बोर्ड ने इसमें कन्फ्यूजन बच्चों को हो ही रहा है, 5 विकल्प है, लेकिन ये भाई आएगा, अब क्या ही करे इसमें तो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लास्ट पे। ये अपडेट है ना, ये अभी निकल के आई है कल ही, ठीक है। ये आई है, रीट पहली बार बायोमेट्रिक डाटा सुरक्षित रखना होगा, सिलेबस से ही सवाल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट क्या कर दिया कि अब की बार जो अटेंडेंस होगी बायोमेट्रिक से होगी, ठीक है। आपको सरकार 3 बड़े फैसले, संवेदनशील केंद्रों पर CCTV कैमरे भी लगेंगे भाई, ठीक है। सरकार के 3 बड़े फैसले, पहला तो बायोमेट्रिक डाटा से ही फिर शिक्षक भर्ती होगी, ठीक है। अगर ये जो इसके बाद में मेन भर्ती होगी ना, शिक्षक भर्ती, उसमें भी बायोमेट्रिक रहेगी। और जो कैंडिडेट इस भर्ती में बैठेगा वो ही उस भर्ती में बैठेगा, ठीक है। बायोमेट्रिक से ये फायदा होता है, जिसके फिंगर इसमें लगेंगे उसी के फिंगर इसमें लगेंगे। इससे क्या फर्जीवाड़ा रुक जाएगा, क्या फर्जीवाड़ा, ये गवर्नमेंट का मानना है भाई, फर्जीवाड़ा मैं नहीं कह रहा, रुकेगा, ठीक है। सरकार को 5 जनवरी तक केंद्रों की रिपोर्ट देनी है, 5 जनवरी तक केंद्रों की रिपोर्ट मिल जाएगी। DLED और BEd पाठ्यक्रम से ही सवाल, भाई यही सबसे बढ़िया चीज़ कर दी इन्होंने कि पाठ्यक्रम से बाहर कोई भी ऑप्शन आपसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सारा क्वेश्चन पाठ्यक्रम से ही मिलेगा। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग में स्पष्ट किया गया है कि रीट परीक्षा में DLED एवं BEd पाठ्यक्रम से संबंधित सवाल ही पूछे जाएंगे। इस पाठ्यक्रम में बाहर के प्रश्न किसी भी स्थिति में नहीं पूछे जाएं, ताकि प्रश्नों को लेकर परीक्षा के बाद किसी तरह का कोई सवाल खड़ा नहीं हो। भाई अपन रेट लगाते हैं ना, क्वेश्चन डिलीट होते हैं, ये भी देख पिछले एग्जाम में बहुत बड़ा सिस्टम हुआ था, ये क्वेश्चन डिलीट हो गए, बहुत से बच्चे रह गए थे एग्जाम में, ठीक है। कुछ पॉइंटों से रहे थे, वो इसी वजह से रहे थे कि क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे। ब्लैक लिस्टेड विद्यार्थियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। भाई ऐसे विद्यार्थी जो ब्लैक लिस्टेड आते हैं या एक से जगह 2 जगह एग्जाम देते हैं, कुछ भी ऐसे फर्जीवाड़ा आता है, तो उनकी सूची सार्वजनिक की जाएगी ताकि सबको पता चल सके। मुख्य सचिव करेंगे VC और VC के द्वारा इसकी जानकारी होगी 27 फरवरी को, ठीक है। परीक्षा के दिन ही मुख्य सचिव सुधांशु पंत की VC से राज्य स्तरीय मीटिंग करेंगे। साथियों ये अपडेट चेंज हुई है। अब आप सबको बता दूं मैं, विद्यार्थियों को से फायदा है या नुकसान है। भाई बायोमेट्रिक से फायदा है, क्योंकि भाई फर्जीवाड़ा इसमें रोकने की पूरी कोशिश की गई है। अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि भाई फर्जीवाड़ा रुकेगा या नहीं रुकेगा, लेकिन गवर्नमेंट पूरा इसमें प्रयास कर रही है फर्जीवाड़ा रोकने का। इसके बाद में दूसरी बात करें कि सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे, तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट चीज़ है विद्यार्थियों के लिए। दूसरा नेगेटिव मार्किंग वाला है, वो भी सबसे बढ़िया चीज़ है नेगेटिव मार्किंग वाला, 5 ऑप्शन वाला, क्योंकि वो ओमार शीट खाली छोड़ने का कारण है। और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज़ को रोकने के लिए कर रही है कि भाई एग्जाम पेपर लीक वगैरह ना हो। तो ये थी साथियों आज की बहुत सारी अपडेट्स रीट के बारे में। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझसे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, मैं कहीं ना कहीं आपकी मदद करते हुए ज़रूर मिलूंगा। थैंक यू, जय हिंद।